यूपीएससी करोगे तो ही बदलाव लेकर के आओगे। वो लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ना हमारे साथ। तो मीडिया हाउस में काम ठीक से नहीं कर रही है इस समय। आई थिंक नंगापन देखना पब्लिक को ज्यादा पसंद आ रहा है। जब हम काबिल नहीं है तो हम यूनिटी तो बना सकते हैं ना। कहने को मॉडर्न है लेकिन उनको आईवीएफ के थ्रू अपना बेबी चाहिए। तो अभी आगे प्लान्स क्या हैं? वहाँ पर जो एसडीएम बैठे हुए थे उन्होंने उसको कहा कि मैं उसे ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। तो मुझे अच्छी टीम की ज़रूरत है, अच्छी टीम मुझे मिले, और अच्छी टीम मेरे साथ तभी आ सकती है जब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। वो उन कॉपियों के पन्ने फाड़ के जहाज बना के फेंक देंगे, आपको क्या लगता है? लेकिन अपने सपनों को मार देना मुझे लगता है कि गलत है। अचीवमेंट करने के लिए मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत है। अभी तक सोसाइटी का एक्सपीरियंस बहुत है। अचीवमेंट इतनी बेस्ट है मेरे लिए और इतनी बेटर भी है अभी तक। सोसाइटी का एक्सपीरियंस? सोसाइटी का एक्सपीरियंस मतलब कि मुझे ऐसा लगता है अभी तक जो मैंने फील किया है, हमारे जो देश में ना गरीब जो है ना उसको और गरीब बनाने का काम मुझे ऐसा लगता है कि चल रहा है। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इसमें कोई पार्टी का हाथ है, बस हमारी सोसाइटी का ही हाथ है। और ये जो काम चल रहा है ना ये बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। ये चीज़ मैं देख चुकी हूँ अभी तक, क्योंकि अभी मैं हाल ही में 1 घंटे पहले मैं एक आंटी जी का इंटरव्यू लेकर के आ रही थी। तो उनके घर के पास में ही वार्ड मेंबर रहता है, लेकिन आज तक 5 साल हो गए, 5 सालों में आज तक वो कभी भी उनके पास नहीं आया और जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनके पास नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गरीब को गरीब बनाने का काम चल रहा है और ये चलता रहेगा। अगर चेंज लाना है तो सच्चे लोगों की बहुत ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। पॉलिटिशियंस के बारे में कहें से पॉलिटिशियंस के बारे में पॉलिटिशियंस के बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगी। अच्छे लोग अगर पॉलिटिक्स में आ जाए तो शायद कुछ हो जाए। हाँ, अच्छे लोग अगर पॉलिटिक्स में आएंगे तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, लेकिन अच्छे लोग जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो उनको पावर की ज़्यादा हंगर होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो भी सकता है। बहुत कम लोग, और आई थिंक 1% ऐसे लोग होते हैं जो सच में करना चाहते हैं। बाकी यूपीएससी का चल रहा है? यूपीएससी का अभी बीच में मैंने स्टार्ट तो किया था, लेकिन टाइम मतलब कि ठीक है, मैं सोचती हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि इसे पार्ट टाइम कर लूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ जिस तरह से कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि आप देखो ना, अगर बच्चे आज तक हमारे यूपी, बिहार, झारखंड और ये जो जितने भी अभी ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, वहाँ पर बच्चे को ना यही सिखाया जा रहा है कि अगर आप यूपीएससी करोगे तो ही बदलाव लेकर के आओगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप यूपीएससी फोड़ लोगे तो बदलाव लेकर के आओगे। ये सबसे बड़ा मिथ है, ये मिसकंसेप्शन बना दिया गया है। तो अगर ऐसा होता तो क्या बोलते, जो बच्चे यूपीएससी करना चाहते हैं तो वो दिल्ली जाकर अपने यूट्यूब चैनल नहीं बनाते, अपनी जर्नी नहीं दिखाते, क्योंकि उनको पता है उनसे जब ये नहीं होगा तो वो ये कर सकते हैं। तो अगर ऐसे लोग बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके लिए, वो लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ना हमारे साथ। क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि उनको अर्निंग हो, पहली चीज ये, वो चाहते हैं उनको अर्निंग हो, एक साइड अर्निंग हो। ठीक, साइड अर्निंग चाहिए तो तुम बदलाव लाने की कोशिश कैसे कर सकते हो? तो उसमें 100% अपने एफर्ट्स दो। अब एफर्ट्स देने के लिए भी क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? कर ये सकते हैं कि यार ऑब्वियसली जब उनको लगता है कि वो उनको समाज में चेंज लेकर के आना है तो वो ऐसी चीज़ों को दिखाए ना। क्यों अपना मतलब कि डेली व्लॉग्स बनाते हैं, रूटीन दिखा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसा एक नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जब यूपीएससी उनसे नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा। और अगर ऐसे लोग यूपीएससी करने के बाद अगर इस फील्ड में जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा चेंज आ सकता। तो तुम्हारा मतलब कि बदलाव यूपीएससी से नहीं, मीडिया हाउस से आ सकता है? ऑब्वियस मीडिया हाउस से भी आ सकता है, बिल्कुल। लेकिन आजकल मीडिया भी उन चीजों को कवर करने में लगी हुई है जहाँ से टीआरपी ज्यादा आ सकती है। रियल प्रॉब्लम्स को हम शायद बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं और देखना नहीं चाह रहे। तो मीडिया हाउस में काम ठीक से नहीं कर रही है इस समय? बिल्कुल नहीं कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो तुम अपना टीआरपी गेन करना है बस उन्हें। तो इसके लिए यूट्यूब चैनल्स ज्यादा उठ रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल्स ज्यादा उठ रहे हैं, लेकिन आई थिंक नंगापन देखना पब्लिक को ज्यादा पसंद आ रहा है। क्योंकि अगर कोई अच्छा काम करे, कोई अच्छा चेंज लाना चाहे, तो लोग पहली चीज तो उनको ट्रोल भी करते हैं और उनसे बहुत सारी चीजें कहते हैं ना कि अब एविडेंस दो आप कि आप इतना क्या अच्छा कर रहे हो। लेकिन वही चीज़ है, अगर जैसे सॉरी मैं नाम ले रही हूँ ऐसे एक्ट्रेस सेलिब्रिटीज़ का, लेकिन खाली में जो लोग अपने बॉडी को शो कर रहे हैं और अधनंगापन दिखा रहे हैं, और जैसे उर्फी जावेद हो गई, सोफिया अंसारी हो गई, अंजलि अरोरा हो गई, ये सारे लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हम पब्लिक की वजह से ना। पब्लिक की चीज़ें देखना पसंद कर रही है और जो रियल सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही है हम उनको नहीं देखते। कुल मिलाकर के मुझे प्रॉब्लम है सोसाइटी से कि क्यों नहीं देखना चाह रहे लोग ऐसी प्रॉब्लम्स को। तो देख के क्या होगा? हम वो काबिल है ही नहीं कि हम उसके लिए कुछ कर पाए। सबसे अच्छा पॉइंट दिया है आपने कि हम उसके काबिल ही नहीं है। जब हम काबिल नहीं है तो हम यूनिटी तो बना सकते हैं ना। यूनिटी एक ऐसी पावर है ना कि आप छोटी सी छोटी चीज को छोटे छोटे स्टेप्स में ना आप बड़ी चीज को कर सकते हो। बट हाँ, यूनिटी होनी बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल लोग उसे ही फॉलो नहीं करते।
मतलब स्टार्ट बंदा ऐसे ही करता है कि मैं अब जाऊंगा, लोगों की हेल्प करूंगा, मैं अपनी टीम बनाऊंगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, जैसे उसके पास पावर आती है, पैसा आता है, वो अपना एम चेंज कर बिल्कुल, देता है। हाँ, ये सच है। क्यों? पावर की हंगर होते हैं ना वो, क्या पावर की भूख होती है ना स्टार्ट तो उन्हें। बंदा ऐसे ही करता है कि मैं इनकी हेल्प करूंगा, मैं सब कुछ, क्योंकि हर कोई बोलता है, यूपीएससी इवन अगर आज मैं भी कर रही हूँ तो मैं भी यही बोलूंगी। लेकिन अब ये सारी चीजें छुप गई ना, जो लोग जो सच में सच्चे दिल वाले लोग हैं, जो सच में करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए चेंज लाना चाहते हैं, इन सारे लोगों की वजह से ये सारी चीजें छुप गई हैं। क्योंकि मीडिया हाउस, मैंने अभी अभी आपने शायद बोला था कि मीडिया हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मीडिया हाउस भी ऐसे लोगों को दिखाना चाह रहा है जहां से उनको टीआरपी मिल सकती है। ठीक है, अभी समाज में बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बट मीडिया हाउस उनके पास कभी नहीं जाता। कभी गया है? कभी गया? आपने कभी देखा है? वर्ल्ड फेमस एनजीओ नहीं पता मुझे कोई। हाँ, एनजीओ ने इंडिया में या अपने लोकल में कोई बहुत अच्छा एनजीओ नहीं। अभी जब मैं उनसे मिल करके आई थी तो उनके पास मैंने बताया कि कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, और कहने को पॉलिटिशियंस उनके घर के जस्ट 50 कदम की दूरी पर रहता है। तो क्या है ये डाउनफॉल है ना हमारी सोसाइटी का, ये हमारी सोसाइटी का डाउनफॉल है, और ये हम खुद कर रहे हैं। जिसके पास पावर आ रही है वो इन चीजों को निगलेक्ट कर दे रहे हैं। बिल्कुल कर दे रहा है, क्योंकि उसे और पावर है, उसे और पावर चाहिए। अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे लोगों की यूनिटी की जरूरत है, और ऐसे लोग ही बदलाव ला सकते हैं। मैं ये नहीं मानती हूँ कि आप ये कर दोगे वो कर दोगे तो बदलाव ला सकते हो। अच्छे लोगों की जरूरत है, और ऐसी चीजों में, चाहे आप मीडिया हाउस में जाएं, चाहे आप पॉलिटिशियंस बने, चाहे आप यूपीएससी में जाएं, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये सारी चीजें गलत है, लेकिन अच्छे लोगों को इसमें जाना बहुत जरूरी है। लाइक तो कोमल अवस्था का बदलाव क्या हुआ? बदलाव ऐसा नहीं है कि आया नहीं है, और ये जो बदलाव आया है ये बहुत ही बुरा बदलाव आया है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। लेकिन हमने उस बदलाव के चक्कर में ना मॉडर्निटी को भी बहुत मतलब कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उसके साथ साथ जिन चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए था हमने आज तक कभी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे कि मैं अगर बोलूँ, ये आज हम बहुत मॉडर्न हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या चलता है, अगर अभी आप ये IVF वाले ये चीज़ें हैं, IVF होता है और लोग कहते हैं कि हम बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती है। तो मैंने अभी एक ऐसे कपल को देखा था कुछ टाइम पहले, कि उनकी एज जो लगभग जा चुकी है, आई थिंक 45 प्लस जा चुकी है, 45 प्लस है, लेकिन फिर भी उनको IVF कराना है। कहने को मॉडर्न है, लेकिन उनको IVF के थ्रू अपना बेबी चाहिए। लाइक उनसे पूछा क्यों? अपना खून चाहिए, अपना खून होना चाहिए, अडॉप्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमने इतने कल्चर को अडॉप्ट किया है, हमने सब कुछ एक्सेप्ट किया, बस हम किसी के संतान को अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, तो क्या चेंज है ये? क्या चेंज है ये चेंज नहीं है। बदलाव आया है, लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ ना वही, कि बदलाव बहुत बुरा आया है। आपको अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, मैं मानती हूँ, लेकिन इतना ज्यादा टाइम लगेगा ये कभी नहीं सोचा कि अभी मतलब लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करते हैं। अपना बेबी भीड़ लगी हुई है IVF के, आप जाओगे सेंटर्स में देखो, लोग भीड़ लगा रहे हैं। अभी से लोग एग फ्रीज करा देते हैं, ठीक है ना। अभी ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि हम अपने एग फ्रीज करा देंगे, आगे चल के देखें। ठीक है, अपनी संतान होनी बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इसके पीछे ये क्या मतलब कि तर्क दे रहे हो कि नहीं अपना खून होना चाहिए, अपना खून आगे चल के अपना नाम करेगा या फिर शायद हमें समझेगा। ऐसा थोड़ी है। किसी और का बच्चा आप अडॉप्ट करके देखिए, आपको कितनी खुशी मिलेगी, बस आपका दिल उतना बड़ा होना चाहिए। तो अभी आगे प्लान्स क्या हैं? प्लान्स यही है कि यार सपोर्ट करें, अगर लोग हमें मिलके सपोर्ट कर सकते हैं। प्लान क्या है बिना सपोर्ट के? विदाउट सपोर्ट मेरा प्लान ये है कि शुरुआत, क्योंकि मैं कोई फेमस नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जिसकी सिस्टर जॉब करती है। पापा की जॉब थी बट अभी चली गई है। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं अगर मेरे पास हमेशा से बचपन से मेरा ये रहा है कि जो मेरी लाइफ है वो किसी के काम आ सके, हमेशा से ये रहा है। और अगर ये लाइफ मेरी किसी के काम आ सके तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे इससे खुशी मिल रही है। और काम वो करो जिससे आपको खुशी मिले, ठीक है। दूसरों के लिए करना, हाँ, दूसरों के लिए करना मुझे ज़्यादा खुशी देता है। अगर मैं एक जॉब करती हूँ तो एक जॉब करने के बाद मैं शायद अपनी फैमिली का पेट नहीं पाल सकती, और इवन आज 1, 1.5, 2 लाख जो भी कमा रहे हैं ना लोग, वो भी नहीं कर सकते, उनके लिए नहीं है पॉसिबल। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो खुद से कि आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हो? तुम्हारा गोल क्या है? मेरा गोल ये है, प्लान क्या है कि मैं कैसे इस तरीके से जॉब की यूट्यूब को मुझे स्टार्ट करना है। मैं सोचती हूँ क्योंकि क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग आपको देखते हैं, सपोर्ट भी करेंगे, करने वाले करेंगे और नहीं करने वाले नहीं करेंगे, और ट्रोल्स जो होंगे ना, ट्रोलर्स, वो मुझे ट्रोल भी करेंगे। तो इस चीज़ से मुझे डरने के बजाय मुझे कुछ स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो मैंने अपना पहल फाउंडेशन, जो मेरा
यूट्यूब चैनल है, वो मुझे अपना रिसेंटली स्टार्ट करना है, मैंने ऐसा सोचा है और मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाली भी हूँ। इसमें क्या होगा ऐसा? हाँ, हम शुरुआत जो मेरा जो प्लान रहेगा उसमें मैं 100 डेज में 100 स्टोरीज़ को अपने लोकल एरिया के दिखाऊंगी और लोग समझें इस चीज़ को कि हाँ, आसपास रहते हैं हम जिस सोसाइटी में, चाहे आपकी सोसाइटी कितनी भी हाई फाई हो, लेकिन वहाँ ऐसे लोग, ऐसी बहुत सारी हिडन स्टोरीज होती हैं जहाँ आपको नज़र डालने की ज़रूरत है। और ऐसा काम आप एक यूनिटी बनाकर ही कर सकते हो। एक बंदा कोई किसी की पर्टिकुलर हेल्प करे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते तो हम कैसे किसी एक को सपोर्ट कर तो सकते एक हैं। पहल फाउंडेशन का पहला प्रोजेक्ट ये है कि वो लोअर जो मतलब जो गरीब लोग हैं उनके 100 डेज में 100 स्टोरी को कवर करेंगे, उससे हमारा जो डोनेशन आएगा हम उनकी हेल्प करेंगे। उसके बाद हम अपने एजुकेशन एंड ट्राइबल एरिया के जो हमें वर्क करना है उनको हम अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। ट्राइबल से याद आया, वो ऐसा ही स्टोरी क्या थी? हाँ, ट्राइबल से मुझे याद आया कि एक ऐसी स्टोरी ये थी कि वहाँ मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई हुई थी, उसका एसआई का फिजिकल था। वहाँ पर एक ट्राइबल एरिया की लड़की आई हुई थी। दिखने में वो बाकी लड़कियों के वैसे तो वो लड़की बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन बाकी लड़कियों के अकॉर्डिंग मुझे उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं इसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, और मैं वेट करती रही। तो लगभग 4 घंटे बाद जब वो वापस आई तो मुझे लगा कि शायद उसने कर लिया होगा, बट बहुत सुनने के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा सैड थी मैं इस चीज़ सुनने के बाद कि उसका पहला इवेंट ही था, जो बॉल थ्रो था सिर्फ 20 मीटर, और वो उसमें आउट हो चुकी थी। 3 बार उसे चांस मिला था लेकिन 20 मीटर बॉल थ्रो नहीं कर पाई। वहाँ पर बैठे एसडीएम ने, वहाँ पर जो एसडीएम बैठे हुए थे, उन्होंने उसको कहा कि मैं उसे ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। उसने मुझे ये बात बताई क्योंकि उसको लग रहा था कि हाइट में कोई, उन्होंने बोला कि हाइट में तुम्हें प्रॉब्लम है, तो वो कह रही कि नहीं सर मेरी हाइट में कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, पहली चीज़ तो। और वो ऑब्वियसली यूपीएससी और ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद ही एसडीएम बने होंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से बच्चे के साथ अगर बर्ताव कर रहे हैं तो क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता। तो पावर दबाती है। हाँ, और अगर मैं ऐसा मानती हूँ, वो लड़की 20 मीटर अगर बॉल थ्रो नहीं कर पाई है ना, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक्सपोजर की कमी थी, क्योंकि हाँ बिल्कुल उनको नहीं मिला। बाकी अगर मैं अदर लड़कियों से कंपेयर करूँ तो उसके अंदर उसको इतना एक्सपोजर नहीं मिला, क्योंकि गाँव में क्या होता है ना कि जाने नहीं देंगे। पहली चीज़ तो ये कि तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी। और अगर इसके लिए हमें शुरुआत अगर करनी है तो जाहिर सी बात है, लोगों से मिलकर, लोगों से हम बातचीत करेंगे, वहाँ पर हम अच्छे अच्छे कैंप्स चलाएंगे, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, ताकि लोगों को ये चीज़, ये भरोसा आए कि हाँ, कोई अगर शुरुआत कर रहा है, अच्छी शुरुआत कर रहा है, तो हमें भी अपनी लड़कियों को इसमें आगे लाने की ज़रूरत है। मतलब लोग बहुत ही पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, भड़ास है यार अंदर। बस उसे निकालना थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कभी कभी कि लोगों को देखना चाहिए सोसाइटी में ऐसी प्रॉब्लम्स को। तो बहुत गरीब है लोग। गरीबी इतना नहीं मार रही है जितना आप खुद सोसाइटी को मार रहे हो। गरीबी उतना नहीं मार रही है, गरीबी तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो मैं बताती हूँ, सस्टेनेबिलिटी डेवलप करने के लिए आप कर क्या सकते हैं। जिंदगी मेरा कुछ नहीं है कि जो लोग ठीक ठाक हैं वो इनको दूरी रखते हैं अपने से, एक्सेप्ट नहीं करते इन लोगों को, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और कहते हैं कि ठीक लोग नहीं है, दूरी रहो इनसे। हाँ, एक आध दो लोग जो मदद भी कर देते हैं किसी की, वो कब तक कर देंगे। तो पहल फाउंडेशन कैसे करेगी? वहाँ से जो डोनेशन आएगा उनसे भी हेल्प करेगी। डोनेशन आएगा, ठीक है, जितना भी आएगा, बट मैं अभी फिर से मैं कहना चाहूँगी, जब तक यूनिटी नहीं होगी ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। ऑब्वियसली हमें यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। जब तक लोगों का साथ नहीं होगा, अच्छी टीम नहीं आएगी हमारे पास। क्योंकि अगर मैं 4-5 लोगों को लेकर के आ जाती हूँ और मैं कहूँ कि नहीं आप मुझे ज्वाइन कर लो, कुछ दिन बाद वो मुझे छोड़ के चले जाएं, मैं नहीं चाहती कि ऐसा काम मैं किसी को होप देने के बाद और ये काम मैं कर दूं कि नहीं आपकी अब मैं मदद नहीं कर सकती। तो मुझे अच्छी टीम की ज़रूरत है, अच्छी टीम मुझे मिले, और अच्छी टीम मेरे साथ तभी आ सकती है जब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो पहला प्रोजेक्ट हमारा वही है कि 100 डेज 100 स्टोरीज कवर करना है। पहला प्रोजेक्ट ये है हमारा, 100 डेज में 100 स्टोरी को हम ऐसी हिडन स्टोरी को कवर करेंगे जो हमारी सोसाइटी में है आसपास, लेकिन हमें नहीं दिखती। और उसके बाद भी नहीं चाहते, शायद हम देखना भी नहीं चाहते देखना भी नहीं चाहते। और उसके बाद फिर हम अपने जो ट्राइबल एरिया और एजुकेशन को कैसे प्रमोट करना है ताकि वो सस्टेनेबिलिटी डेवलप कर सके, एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी डेवलप कर सके, इस पे काम करना है। ना कि हम जाके किसी को पढ़ा दिया या कर दिया, क्योंकि आजकल ये होता है, लोग चॉकलेट्स दे देते हैं, जाके कॉपियाँ बांट देते हैं। इससे आपको क्या लगता है एजुकेशन होगी? वो उन कॉपियों के पन्ने फाड़ के जहाज बना के फेंक देंगे। आपको क्या लगता है? बस आपको कुछ व्यूज़ के लिए अगर आप किसी को जा करके कॉपियाँ दे देते हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एजुकेशन है, अच्छे से प्रमोट हो रही है। ऐसा नहीं है, उसके लिए भी पैसा होना बहुत ज़रूरी है।
और जब तक लोग साथ नहीं आएंगे, मिलकर काम नहीं करेंगे, और जब तक लोग डोनेट नहीं करेंगे, एजुकेशन प्रमोट नहीं हो सकती है। क्योंकि हमारे देश में शिक्षा फ्री नहीं है। हमारे देश में शिक्षा फ्री नहीं है। होनी चाहिए। होनी चाहिए। ये तो बेस है ना, सस्टेनेबिलिटी के लिए तो बेस है ना ये। क्या एजुकेशन में क्या करने का प्लान है? एजुकेशन में प्लान ये है कि हाँ, पहली चीज़ तो जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। राइट एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं ना इंडिया में, दिल्ली का तो हाल बहुत अच्छा है, लेकिन अदरवाइज़ अगर हम आसपास देखें ना हमारे, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। वहाँ पे अच्छे स्टूडेंट्स जाके कुछ अच्छा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से हमें कोई राइट एजुकेशन नहीं मिल रही है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, पूरा टाइम उनका पर्चे बनाने में ये निकल जाता है, रजिस्टर बनाने हैं, आज ये योजना आ गई है तो इस पर काम करना है। तो बच्चों की तरफ ध्यान कौन दे रहा है? आप जाइए, उनसे पूछिए, उन टीचर्स के पास जाइए, अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो वो कार्यवाही में लग जाते हैं ना। आज ये योजना आई है तो बच्चों के लिए हमें इस कानून कार्यवाही को पूरा करना है, या ये करना है, वो करना है। बहुत सारे रीजंस होते हैं उनके पास टाइम नहीं मिल पाता। तो एजुकेशन आप कहाँ से उनको दे सकते हो? प्रमोट कर दिए जाते हैं आगे वाली क्लास के लिए बस। एजुकेशन डायरेक्टली भी तो हेल्प नहीं कर रही है, एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली भी हेल्प नहीं कर रही है। क्योंकि आप इतनी सारी शिक्षा, अगर उन्होंने सरकारी शिक्षा को थोड़ा बहुत फ्री भी कर रखा है तो वहाँ अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही हैं बच्चों को। मिड डे मील के नाम पर बच्चे वहाँ आ जाते हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है अभी। क्योंकि लोगों को डायरेक्ट उम्मीद नहीं दिख रही ना इससे। हाँ, कि लाइक जॉब करेंगे तो डायरेक्ट पैसा मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आता है। बट एजुकेशन में लगता है कि आप वहाँ के बच्चों से टाइम, कि ये टाइम वेस्ट है, कि स्कूल जाऊंगी इससे बड़े काम ही कर लूंगा। अच्छा, एट द एंड पैसे तो चाहिए। हाँ, तो वो इसमें समंदर में घुसना नहीं चाहते। होता क्या है हमारे आसपास, क्या होता है ना, बच्चे का इंटर हो गया, वो सोचता है कि नहीं यार मैं अब जॉब कर लेता हूँ, क्योंकि उसको फाइनेंशियली उतना इंडिपेंडेंट होना होता है। लड़का है तो उसको और भी ज्यादा, और लड़की है तो लोग बाहर निकालना कम पसंद करते हैं। और अगर जो लड़कियां कर भी रही हैं तो उनको डीमोटिवेट बहुत किया जाता है कि प्राइवेट जॉब कर रही हो, और उनको कैरेक्टर को लेकर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं। तो ये चीज़ भी एक ज़्यादा ड्रास्टिक हो सकती है ना। मेरा आइडिया है, अगर ऐसी एजुकेशन दे, सिर्फ ना उम्मीद दिला दे कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि 4 लोगों को सपोर्ट करो, आप भले ही 4 लोगों को सोसाइटी में सपोर्ट करो, लेकिन उतने अच्छे से करो कि ये चीज़ आगे चल के, कि वो 4 लोग ना और लोगों की मदद कर पाएँ। उनको ये होना चाहिए कि अगर हम इस कंडीशन से निकल के आए ना, तो हमें भी किसी और के साथ में रहना चाहिए, हमें भी किसी और की मदद करनी चाहिए। लाइक आप क्या बोलते हैं, देखते हो चेन बनती है ना, तो चेन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में। किस टाइप के सपोर्ट की नीड है? यूनिटी की ज़रूरत है, जिसके लिए लोग हमें देखें, और डोनेशंस की भी बहुत ज़रूरत है। अगर डोनेशन नहीं होगा तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी, मैं खुद एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन अगर मिडिल क्लास फैमिली से मैं हूँ तो इसका मतलब लोग मुझे कहेंगे पहले अपनी मदद कर लो। ऑब्वियसली लोग यही बोलेंगे कि पहले अपनी मदद कर लो, लेकिन अपने सपनों को ऑब्वियसली लेकिन अपने सपनों को मार देना मुझे ऐसा लगता है कि गलत है। और अगर मैं यूपीएससी करूं, जिस तरह से उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है, और यूपीएससी करने के बाद अगर मैंने यूपीएससी कर भी लिया मैंने, क्या ये पॉसिबल है कि मैं उस तरह का चेंज ला सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ? क्योंकि मुझे भी फिर फाइलों में फंसा दिया जाएगा। ऊपर से फाइल आनी है, नीचे से फाइल आनी है, तुम्हारी ये फाइल है, इसके पास जाना है, वो करना है। तो ग्राउंड पर अगर हमें वर्क करने की बात आती है ना, तो वो नहीं मिलता है। हाँ, ग्राउंड वर्क हमें नहीं मिल पाता है, और उतना टाइम भी नहीं होता है। फिर आप पूरा दिन ये काम करोगे, उसके बाद क्या आप रात में लोगों की स्टोरीज थोड़ी ना कवर करोगे? तो कुल मिलाकर के यूपीएससी करने के बाद भी अगर ठीक है, आप कागजी कार्यवाही में जरूर कुछ कर सकते हो, लेकिन चेंज लाने की अगर मैं बात करूँ तो ये इम्पॉसिबल। तो लाइक ऐसी स्टोरीज कवर करके सिंपैथी लेना चाह रहे हो आप? सिंपैथी भी चाहिए ऑब्वियसली, फिर डोनेशंस ताकि उनकी हेल्प हो सके। हाँ, और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, जब इतना कुछ अच्छा होगा तो लोग सपोर्ट भी करेंगे। सपोर्ट करेंगे तो हमें लोगों का साथ मिलेगा। और जब तक मेरी लाइफ है, जितना अच्छा और कर सकती हूँ, बेहतर जितना कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे मोटिवेशन भी मिले। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, लेकिन साथ मिलकर करेंगे, यूनिटी के साथ करना पसंद करूँगी मैं। ये नहीं कि आप एक बंदा लगा हुआ है तो बस लगा हुआ है। जब तक आप साथ नहीं मिलेगा तो पॉसिबल नहीं है ये चीज़। अभी कितने लोग हैं? मैं अकेली हूँ अभी, मैं सिर्फ अकेली हूँ। जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छी टीम की ज़रूरत भी है, क्योंकि एनजीओ के लिए भी 7 लोग चाहिए ना। हाँ, जब तक आप उसे रजिस्टर कराओगे तो आपको 7 लोग चाहिए। और उसके बाद भी ऐसा नहीं, सरकार आपसे जवाब मांगती है कि आपने किया क्या, क्योंकि सरकार भी आपको डोनेशन देती है। तो वो जब पूछेगी तो आपने किया क्या। मेरे पास टीम वर्क ही नहीं होगा, मेरे पास जब अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं होगी तो मैं कैसे लोगों को सपोर्ट कर सकती हूँ? तो भी सरकार से ना लोगों से डोनेशन चाह रही हो? सरकार से भी चाहिए और लोगों से भी चाहिए। सरकार उतना नहीं देगी हमें। एंड करें, क्योंकि वो बोलना है।
यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे पहल फाउंडेशन को सपोर्ट करो, प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आगे फिर हम अच्छे अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, सिर्फ अभी ट्राइबल एरिया और एजुकेशन के लिए नहीं, और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, और बहुत सारी आई ओपनिंग ऐसी चीज़ लेकर के आने वाले हैं जिससे हमें ऐसा लगता है ना कि हाँ, समाज में जो हो रहा है ना वो गलत हो रहा है, इसको सही करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसे आई ओपनिंग मेरे पास कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे पहली स्टोरी कवर हो गई ना? अभी मेरी पहली स्टोरी कवर हो गई है और नेक्स्ट स्टोरी मुझे परसों कवर करनी है। थैंक यू वेरी मच।